आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि बराए मेहरबानी वीडियो को आखिरी तक देखें। और चीज़ों पे भी वक्त लगाते हैं, इसलिए बस आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। शायद कोई बात आपको और मेरे मतलब की इस वीडियो के अंदर मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राशिद इस्तकबाल करता हूं आपका अपने चैनल दावत अमाल बाय राशिद के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी से कर्ज़ लिया है, और अगर लिया है तो कितनों को वापस लौटाया है। आज ये टॉपिक चुनने की वजह यह है कि ये एक रोज़ाना की चीज़ सामने आने वाली है। जब भी हम किसी से बात करते हैं या देखते हैं तो उसके सामने एक चीज़ आती है कि यार फ़लाने बंदे को मैंने इतना कर्ज़ दिया, फ़लाने बंदे को मैंने वक्त पे ये काम आया लेकिन उसने नहीं लौटाया। और इसी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज का दौर ऐसा है कि जब किसी इंसान को कर्ज़ की ज़रूरत होती है, उधार की ज़रूरत होती है, तो वो आपके सामने आता है तो अपनी परेशानी बताते हुए आता है। वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ और इस वक्त मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है और मेरी इस तरह से मदद कर दें। लेकिन वही इंसान को जब पैसा लौटाने का नंबर आता है और वापसी देने का नंबर आता है तो वो इस तरह से सामने आता है और ऐसे ऐसे अल्फाज बोलता है, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो वो इंसान कहता है कि कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ, या आप मुझे जानते नहीं हो, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ। चलो कोई ज़्यादा अच्छा होता तो वो कहता चलो यार मैं आपको शाम में देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ। और ऐसे देते देते हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है और यहाँ तक कि साल गुजर जाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने कर्ज़ दिया है उसका कर्ज़ नहीं मिलता और वक्त गुज़रते गुज़रते वो इंसान ही गुज़र जाता है जिसने कर्ज़ लिया होता है। और आज तो एक, मैं बेशर्मी ही कहूँगा, एक नई चीज़ और चल गई है जिसे लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग बना लिया है कि हमने जिसका लिया कभी ना दिया। और ऐसे जब मैं आपको बता रहा था कि लेते लेते जब वो इंसान गुज़र जाता है और जब तुम उसके वारिसीन से, यानी कि जो उसके वारिस हैं, जिसको भी आपने कर्ज़ दिया, किसी के भाई को या उसके माँ उसके बाप को मुतालिक किसी का भी, तो जब वो गुज़र जाता है और उसके वारिसीन से मिला जाता है तो वो ये कहते हैं कि यार सबसे पहला तो ये होता है कि हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारे घर में इतनी परेशानी है और आप आ गए अपना कर्ज़ मांगने। और फिर ये भी कहते हैं कि भाई हमसे पूछ के थोड़ी दिया था। मतलब ये एक तरह की बेशर्मी एक हमारे माशरे में पूरी तरह से आम हो गई है। और ऐसे ही लोगों की वजह से अक्सर वो लोग छूट जाते हैं जो वाकई ही ज़रूरतमंद होते हैं, जिन्हें वाकई मजबूरी के तहत कर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है या किसी से कुछ उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि कर्ज़ एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई कुफ़ारा भी नहीं है, और ये वो गुनाह है कि जो कभी माफ़ भी नहीं होता। शहीदों के बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं कि इस्लाम के अंदर शहीदों को एक बहुत बड़ा मर्तबा दिया गया है, शहीदों को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया गया। लेकिन ये कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है कि शहीद का भी माफ़ नहीं होता। मैंने आपको बताया कि कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो अगर शहीद पर भी है तो वो उसका शहीद का भी कर्ज़ माफ़ नहीं होगा। आपको एक वाक़या बताता हूँ कि अल्लाह के नबी के दौर में एक शख्स था जिसका इंतकाल हुआ और अल्लाह के नबी ने उसके जनाजे की नमाज़ को पढ़ाने के लिए सिर्फ़ इसलिए मना कर दिया क्योंकि अल्लाह के नबी को ये बात पता चली कि उस शख्स पे उधार है, कर्ज़ा है। और आप यकीन मानेंगे कितना कर्ज़ा था। आज हम लोग लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख को आज के लोग कर्ज़ा नहीं समझते। सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिनार सिर्फ 2 दिनार उस शख्स पे कर्ज़ा था और अल्लाह के नबी ने उसके जनाजे की नमाज़ को मना कर दिया। तो ये है कर्ज़ का मामला। और मतलब आज ये तो वो कर्ज़ा है जिसे हम हाथ किसी से जानकार से या किसी से लेने वाले कर्ज़ों को मानते हैं। आपको एक चीज़ और बताता हूँ
कि हम ये समझते हैं कि जो हम सरकारी जगहों से या ऑर्गेनाइजेशन से या फाइनेंस कोऑपरेट सेक्टर से जो हम लोग उधार लेते हैं, कर्ज़ा लेते हैं, हम लोग उसे उधार और कर्ज़ा नहीं समझते। लेकिन आप ये समझें कि हमने बिजली चोरी करी, हम लोगों ने पानी का बिल नहीं दिया, हम लोगों ने किसी बैंक से लोन लिया और हम उसके पैसे को बड़े शौक़ से महफ़िलों में बैठ के बोलते हैं कि मैंने यार फ़लाना क्रेडिट कार्ड चलाया था और मैंने उस बैंक से ये लोन लिया था, मैंने नहीं दिया। आप और मैं इस चीज़ को पूरी तरह से भूल जाएं कि कर्ज़ा तो कर्ज़ा होता है, चाहे वो गैर मुस्लिम से लिया जाए या मुसलमान से लिया जाए। अब इसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने किसी इंसान से तो नहीं लिया, मैंने तो एक बैंक से लिया, मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया, तो अल्लाह किस तरह से हिसाब करेगा। कल जजमेंट डे के दिन यानी कि आखिरत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी का हिसाब ले रहा होगा, उस मौके पर एक शख्स होगा जिसका फ़ैसला हो जाएगा कि ये जन्नती है और इसके जन्नत के फ़ैसले हो जाएंगे। और जब वो उठकर जन्नत की तरफ चलना शुरू करेगा तो पीछे से एक शख्स आवाज़ लगाएगा कि ये अल्लाह, इसकी तरफ इसने मुझे दुनिया के अंदर गाली बकी थी। तो वहाँ पर अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएंगे कि भाई आप एक काम करो, वहाँ तो गाली का बदला क्या है, इंसान के पास नेकियां ही होंगी, तो कुछ नेकियों में उनका आपस में डील हो जाएगा और उसे बोले आप इतनी नेकी इसकी उठा के इसे दे दो और इसे आप जन्नत के लिए आगे बढ़ाओ। फिर वो आगे चलेगा, जब वो कुछ आगे और चलेगा तो वहाँ पर वो फिर दूसरी आवाज़ आएगी कि अल्लाह, दुनिया के अंदर इसने मुझसे फ़लाना माल लिया था, जब उनने मुझसे इतनी कीमत ली थी, उन्होंने मुझे अदा नहीं करी। तो उस मौके पर फिर ये होगा कि इसका कुछ माल इसके हिस्से में दो और इसे जन्नत के लिए आगे बढ़ा दो। इसी तरीके से वो फिर आगे चलेगा और जब वो आगे चलेगा तो इसी तरीके से वो एक मतलब मुकम्मल वो नमाजी भी होगा। अब सोचो ना, जिसके जन्नत के फ़ैसले हो जाए, वो नमाजी भी होगा, वो सब तमाम चीज़ें होंगी उसके अंदर, लेकिन उसने दुनिया के अंदर लोगों के हुकूक पूरे नहीं करे होंगे, लोगों का दिल दुखाया होगा। तो इसी तरीके से लोग वहाँ पर अपने अपने सवाल करेंगे और ये पोजीशन आ जाएगी, ये हालत आ जाएगी कि जिसका जन्नत का फ़ैसला हो गया था उसके ऊपर लोगों के जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, है ना, वहाँ पे किसी ने गाली बकी, किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने उसके वादा खिलाफ़ी करी, जिसके ऊपर मैंने आपकी वीडियो बनाई है बद अखलाकी के ऊपर, तो ऐसी चीज़ें करी, जब उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो उन लोगों के जिनके हक़ उसके ऊपर हैं, उन लोगों के गुनाह उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे। तो ये अल्लाह का इंसाफ है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमने किसी बैंक से, ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले लिया या हमने किसी ऐसी कंपनी से लोन ले लिया जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो गैर मुस्लिम है, अब बैंक कोई इंसान तो है नहीं। आखिरत के अंदर एक बिना सींग वाली बकरी का भी हिसाब होगा अगर उसे एक सींग वाली बकरी ने मारा। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है, या हमने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, तो वो तो कोई इंसान नहीं है, तो वहाँ पे उससे कैसे बदला होगा? ना तो उसे हमारी नेकी दी जा सकती, ना हम उसके गुनाह हमारे ऊपर डाले जा सकते। तो वहाँ पर अल्लाह का फ़ैसला ये होगा कि तुम्हारी नेकियों में से नेकियाँ काट के उसके हवाले, यानी कि उसका हिसाब बराबर कर दिया जाएगा और वो वहाँ से फना हो जाएगा, यानी कि तुम्हारी नेकियाँ ज़रूर कटेंगी। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमने किसी का लोन नहीं भरा या बिजली का बिल नहीं भरा, ये सारी चीज़ें नहीं करी, तो हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसका भी पूरा पूरा हिसाब होगा। कर्ज़ या उधार लेने में कोई मनाही नहीं है, मतलब ये जायज़ है, बशर्ते वो सूदी ना हो, मतलब इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ हो तो आप ले सकते हैं। इस्लाम के अंदर इसकी पूरी इजाज़त है और बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और सहाबाए किराम ने भी एक दूसरे से कर्ज़ लिया। लेकिन आज का जो दौर है, लोग कर्ज़ क्यों ले रहे हैं? लोग कर्ज़ ले रहे हैं महंगी शादियां करने के लिए, लोग कर्ज़ ले रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए, बड़े बड़े मकान बनाने के लिए। और आज के अगर हम यूथ की बात करें तो लोग कर्ज़ा लेके, भाई यार मेरे पास 20,000 रुपये हैं और मुझे फ़ोन लेना 40,000 का, 50,000 का, तो 20,000 रुपये का उधार कर रहे हैं, कर्ज़ा कर रहे हैं अपने दोस्त यारों से, फिर उसे लौटा नहीं रहे। आज का जो दौर है, उस दौर के अंदर लोग कर्ज़ा ले रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ करने के लिए। बाकी जायज़ ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को बचना चाहिए सवाल करने से, क्योंकि जब इंसान एक बार शुरुआत कर देता है मांगने की तो उसकी ये आदत में शुमार हो जाता है, फिर वो अपनी ज़रूरतों को कर्ज़ा मांगकर, उधार मांगकर पूरा करना शुरू कर देता है। हालांकि
उसके पास अपना पैसा है और अपने उस पैसे को वो दबाए बैठा है, छुपा के रखा हुआ है कि नहीं भाई ये मेरा पैसा है, इसे छुपा के रखा हुआ है और दूसरों से कर्ज मांग रहा है, तो ये फिर आदत में शुमार हो जाता है इंसान की। ज़रूरत पड़ने पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खुददार होते हैं, जो है ना ज़कात लेना पसंद नहीं करते, किसी की इमदाद लेना पसंद नहीं करते। वो खुददार लोग होते हैं, वो ये जानते हैं कि यार मैं अभी परेशान हूँ, अभी मैं किसी से उधार ले लेता हूँ और तय वक्त पे उसको उसका उधार लुटा दूँगा। तो ऐसे भी ज़रूरतमंद लोग हैं, हमें उनकी पहचान करनी चाहिए और ऐसे लोगों के बारे में आता है कि ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ज़रूर, अगर आपके पास अल्लाह ने इतनी इस्तात दी है, आप इस लायक हैं, तो ऐसे लोगों को आप ज़रूर उधार दें जो वाकई मुस्तहिक हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा और अपने लिए भी कोशिश करूंगा कि ऐसे कर्ज़ों से जो दिखावे के लिए ले जा रहे हैं और अपनी ख्वाहिशात और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे से बचा जाए। और बस एक सवाल और आप लोगों से ये है कि क्या आप आज के दौर में देख रहे हैं कि कोई किसी के कर्ज़ की ज़िम्मेदारी ले रहा हो? जब इंसान गुज़र जाता है, इंसान का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी औलादें भी पीछे हट जाती हैं। वही वारिसीन, वही औलाद जो माँ बाप के इंतकाल के फ़ौरन बाद आपस में प्रॉपर्टी और हिस्से को लेकर लड़ने लगते हैं। वही वारिसीन से जब पूछा जाता है कि भाई ठीक है, आप प्रॉपर्टीज़ के लिए तो लड़ रहे हो, लेकिन आपके वालिद साहब पर, आपके वालिदा पर मेरा इतना कर्ज़ था, क्या आप उसे चुकाएंगे? तो वो जवाब मैंने आपको बताया ना, अक्सर लोगों को होता है कि हमसे पूछ के दिया था। ये आज पोजीशन आ गई है। और ऐसा एक मरतबा नहीं, बहुत मरतबा, मतलब 2 से 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि जब किसी का शख्स का जनाजा आपके सामने आया तो किसी ने ज़िम्मेदारी ली, अल्लाह के नबी ने जब जनाजे को नमाज़ पढ़ाने को मना कर दिया तो किसी ने ज़िम्मेदारी ली कि मैं इनका कर्ज़ अदा कर दूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मेदारी ली कि जिन पर इनका कर्ज़ था, क्या उनको अपना कर्ज़ वापस मिल गया, क्या उनका दिल मुतमईन हो गया? तो ये एक ऐसी चीज़ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर किसी वजह से हमारे वालिद ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बड़ों ने मजबूरी के तहत, तंगदस्ती में हमें पढ़ाने के लिए, ठीक है, हमें खिलाने के लिए अगर मजबूरी में कभी कोई कर्ज़ लिया है, तो अपनी ज़िम्मेदारी को ज़रूर समझें कि उस कर्ज़ को उनके ऊपर बोझ ना बनाया जाए, उस कर्ज़ को उनके ऊपर परेशानी ना बनाई जाए और उस कर्ज़ को जितनी जल्दी हो सकता है उसे अदा करा जाए। यानी कि सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये हो। कर्ज़ के बारे में तो अगर कर्ज़ ऐसे अदा हो जाए कि एक इंसान का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद सबसे पहली फ़ुर्सत में उसके पास अगर कुछ भी नहीं है, अगर उसका अपना घर है जिसके अंदर वो रह रहा है, तो उस घर को बेच के भी कर्ज़दार के कर्ज़ को उतार दिया जाए, इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं इंशाअल्लाह आप लोगों से आज इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और पसंद भी आ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगने पर आप इस वीडियो को लाइक करें और लाइक से बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करें, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे आज के दौर में हो रही हैं। मेरी बस यही कोशिश है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन टॉपिक पर नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाऊं जो हमारे साथ आजकल हो रही है। तो मेरे इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक दरख्वास्त है कि जिस तरीके से बाकी चैनल और बाकी चीज़ों को आप लोग सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस चैनल को बढ़ाएं। इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेता हूँ और एक दरख्वास्त के साथ कि इंशाअल्लाह आप मुझे भी दुआ में याद रखेंगे और मैं आप तमाम लोगों को दुआ में याद रखूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।